Hello my dear student, you are again very welcome to my YouTube channel AKS Classes. In this lesson I am going to explain energy steps involved in ionic bond formation, or simple, what is Born-Haber cycle. Okay, for the formation of an ionic bond, what are the various energy associated or total amount of energy related or involved in ionic bond formation we learn here. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका लेसन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे कि बताया, फॉर ए फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड वी फर्स्ट नीड फॉर्मेशन ऑफ कैटायन. सबसे पहले हम लोगों को ये क्या चाहिए, कैटायन चाहिए. ठीक है, और कैटायन कैसे फॉर्म होगा. सपोज तुम कोई भी एक मेटल ले लो. सपोज दिस इज ए मेटल. मेटल कैसा होता है, सॉलिड मेटल. ओके, तो पहले हमको इस सॉलिड को गैसियस स्टेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, सॉलिड को गैसेस फेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड सॉलिड को गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए द एनर्जी नीडेड इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी. व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी. ठीक है, और एनर्जी को हम लोग डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करेंगे. और यहाँ पे एनर्जी क्या हम लोग अप्लाई कर मतलब देना पड़ता है. ओके, वी आर अप्लाइंग. सो हम लोग हमेशा इसको पॉजिटिव से डेनोट करेंगे. अगर यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रहा है तो उसको हम लोग नेगेटिव से डेनोट करेंगे. ऐसी मतलब क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी. मतलब यहाँ पे हम लोग इतना एनर्जी क्या किया, यूज़ किया. ओके, तो सेकेंड, जो गैसियस एटम हुआ उसको क्या करना है, गैसियस से एक आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. मतलब वी नीड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल. तो एनर्जी मतलब सिंपल आयन बनाना है, और इसके लिए जो है एनर्जी यूज होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आयनाइजेशन पोटेंशियल. आई थिंक यू नो इट वेरी वेल. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस में भी हम लोग क्या क्या एनर्जी यहाँ पे अप्लाई किया. सो दिस विल ऑल्सो बी ए पॉजिटिव साइन. ठीक है, तो ये था फर्स्ट स्टेप, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कैटायन. तो सेकेंड में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एनायन. फॉर्मेशन ऑफ एनायन. तो एनायन कैसे फॉर्म होता है. सपोज हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं. ये एलिमेंट सपोज X2 गैस. ठीक है, जैसे कि हम लोगों को पता है जनरली मेटल और नॉन मेटल का बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है. तो हम लोग सपोज ये X2 गैस ले, सपोज तुम ये Cl2 ले सकते हो, कोई भी ले लो, डायटोमिक गैस लिया. और इस गैस को हम लोग क्या बनाना है, सपोज इसको हम लोग को X बनाना है. ठीक है, ये तो मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एटम है. एटम को ही तो हम लोग क्या आयन में कन्वर्ट कर सकता है. ठीक है कि नहीं. ओके, तो ये हो गया डायटोमिक. तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे. इसके लिए इसको क्या कहता है, डिसोसिएशन एनर्जी. मतलब ये X और X का बीच में एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड को तोड़ना है, तो अब ये क्या बन जाएगा, X बन जाएगा. तो इसको क्या बनेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. मतलब सिंपल व्हाट कैन यू राइट, डिसोसिएशन एनर्जी. गॉट माय पॉइंट. यहाँ पे मैंने हाफ क्यों दिया, क्योंकि हमने एक चाहिए, तो इसलिए हाफ देने से ये X हो गया, और ये दो के लिए चाहिए था एनर्जी, तो लेकिन हमको एक दिया इसलिए हाफ दे दिया. आई थिंक समझ में आ गया सबको. ओके, हो गया. तो ये जो एनर्जी, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब यहाँ पे भी हम लोग एनर्जी अप्लाई किया, दैट इज D/2. डी मतलब डिसोसिएशन एनर्जी. हो गया. ओके, तो सेकेंड, सपोज दिस इज ए गैसियस एटम. ओके, ये एक एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, दैट इज हमेशा क्या होता है,
कोई भी एक एटॉम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद दे रिलीज एनर्जी, ठीक है, वो लोग एनर्जी रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और यहाँ पे एनर्जी क्या हुआ, यहाँ से रिलीज हो गया, बाकी सब में क्या हुआ था, एनर्जी एब्जॉर्ब किया था, सो दिस विल बी डिनोटेड एज माइनस, नेगेटिव, ठीक है, ओके, व्हाट माय पॉइंट, हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या क्या हम लोग, एक कैटायन फॉर्म किया, सेकेंड स्टेप में एनायन फॉर्म किया, और यहाँ पे क्या एनर्जी रिलेटेड है वो सब भी देखा। और थर्ड नंबर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ दो कैटायन क्या हो जाएगा, पास आ जाएगा, एंड दे विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ठीक है, दे विल फॉर्म ए आयनिक बॉन्ड। मतलब दिस वाज द कैटायन और ये था एनायन, दोनों मिलके क्या बन जाएगा, एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। और मैंने उस दिन बताया था आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड दे रिलीज एनर्जी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लेटिस एनर्जी, ठीक है, लेटिस एनर्जी। तो अभी हम लोग क्या देखा, एक मतलब एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने में बहुत टाइप का एनर्जी क्या होता है, रिलेटेड होता है। और ये एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ, तो इसको हम लोग नेगेटिव से डिनोट करेंगे, लेटिस एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज होगा दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, एंड दैट एनर्जी दैट विल बी एब्सॉर्ब ऑलवेज वी कंसिडर एज पॉजिटिव, ठीक है, ओके। चलो, तो ये जो टोटल एनर्जी है ना, इसको हम लोग एक साइकिल है जिसको बॉर्न हैबर ने मिलके दिया था, इसलिए दैट साइकिल इज कॉल्ड बॉर्न हैबर साइकिल, उससे हम लोग काउंट कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो अभी लिखते हैं बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है, बॉर्न हैबर साइकिल। तो व्हाट इज बॉर्न हैबर साइकिल, it is possible to estimate lattice energy based on a thermodynamic मतलब देयर इज चैप्टर इज कॉल्ड थर्मोडाइनेमिक, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं ये बॉर्न हैबर साइकिल फिर से अच्छे से तुम लोगों को समझाएंगे। बॉर्न हैबर साइकिल, ओके। चलो, एक्चुअली ये बॉर्न हैबर साइकिल क्या होता है, मतलब ये जो अभी मैं जस्ट सिंपल से दिखा देंगे, मतलब जो टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी उसको हम लोग डेल्टा ई से डिनोट कर सकता है। देखो क्या क्या एनर्जी हुआ है, सबसे पहले क्या हुआ, जो सब्लिमेशन एनर्जी, फर्स्ट स्टेप में क्या था, ये सब्लिमेशन एनर्जी, उसके बाद क्या है आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसके बाद डिसोसिएशन एनर्जी, उसके बाद क्या हो गया ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लास्ट में लेटिस एनर्जी। ये चारों एनर्जी को हमको ऐड कर देने से जो टोटल एनर्जी मिलेगा दैट विल बी सिंपल व्हाट, द टोटल एनर्जी रिलेटेड विद दिस साइकिल। सो यू कैन राइट बाय Ac प्लस IP, Ac मतलब सब्लिमेशन एनर्जी, IP मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल, D/2 मतलब मैंने बताया था 2D/2 क्यों दिया था, ये डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। और इतना एनर्जी क्या हुआ था, एब्जॉर्ब हुआ था, एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ था इतना, ओके। एंड IA मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लेटिस एनर्जी, दिस मच एनर्जी वाज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, ओके। तो मुझे बताओ ये डेल्टा इसका वैल्यू कब नेगेटिव होगा, जब इसका वैल्यू इससे एनर्जी रिलीज विल बी मोर एज कंपेयर टू एनर्जी एब्जॉर्ब। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा हो गया तब एनर्जी रिलीज है, तब ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक पॉइंट अच्छे से लिख लो, व्हाट इज दैट पॉइंट, आयनिक बॉन्ड is formed
if total delta is नेगेटिव, मतलब एनर्जी रिलीज ज़्यादा होना पड़ेगा। जितना एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगा वो बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। समझ में आया सबको? हाँ, ओके। मतलब नोट लगा लिखो, मोर द नेगेटिव वैल्यू more will be the strength of ionic bond। ठीक है, उस दिन मैंने दिखाया था। मतलब क्या होना पड़ेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लेटिस एनर्जी, इन लोगों का वैल्यू, ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, सब्लिमेशन एनर्जी एंड डिसोसिएशन एनर्जी से ज़्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या ऐसे करके रखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लेटिस एनर्जी, ये दोनों का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस सब्लिमेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया? नॉट सो टफ। ओके, तो डियर स्टूडेंट, यही था मतलब आज का लेसन। तो आज का लेसन में हम लोग क्या क्या पढ़ा, जो व्हाट आर द एनर्जी स्टेप इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, और लास्ट में उसको एक साइकिल से देखा, दैट इज ए बॉर्न-हार्बर साइकिल। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या होगा, एक कैटायन फॉर्म होना पड़ेगा। और जनरली ऑल द मेटल फॉर्म है कैटायन। मेटल सब क्या रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है। ओके, टू कन्वर्ट ए मेटल इनटू गैस जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। और हम लोगों को पता है ओनली एक गैसियस स्टेट में ही एटॉम क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो एक गैस एटॉम से M+ बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल। और ये दोनों एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंड एंडोथर्मिक इस प्रोसेस इज ऑलवेज जनरेटेड बाय पॉजिटिव साइन। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ एनायन कैसे फॉर्म होगा, कोई भी एक गैस से फॉर्म, मतलब जो नॉन मेटल है और गैसियस नॉन मेटल है वहाँ से जनरली फॉर्म होता है। ठीक है, और हम लोग को पता है मैक्सिमम गैसियस एटम्स आर डायटोमिक। ओके, तो पहले इस डायटोमिक को हम लोग मोनोएटोमिक बनाना पड़ेगा, और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगा दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और यहाँ पे भी हम लोग को एनर्जी क्या करना, देना पड़ेगा। मतलब दिस इज ऑल्सो ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, सो दिस इज ऑल्सो जनरेटेड बाय पॉजिटिव साइन DE/2। DE का मतलब है डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, सपोज यहाँ से ये गैस मोनोएटोमिक बन गया, तो ये इसका क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये लोग क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। मतलब ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होकर इट विल बी डिनोटेड एज नेगेटिव साइन बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन दीज टू आयन कम टुगेदर एंड दे विल फॉर्म ए आयनिक कंपाउंड। और जब भी कोई एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है दे रिलीज एनर्जी, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज दैट इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी। ठीक है, और ये भी एक क्या हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। सो दिस इज ऑल्सो डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन। ठीक है, तो टोटल कितना एनर्जी एक आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, सबको एक साइकिल, जो साइकिल बॉर्न एंड हार्बर मिलके दिया था, इसको बॉर्न-हार्बर साइकिल कहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले सब्लिमेशन एनर्जी, उसके बाद आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसके बाद डिसोसिएशन एनर्जी। और ये एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। और जो आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लेटिस एनर्जी रिलीज होता है। और हमेशा याद रखना है जो एनर्जी
एब्जॉर्ब होता है ना, उससे एनर्जी रिलीज ज़्यादा होना पड़ेगा, मतलब वो रिएक्शन खुद से होना पड़ेगा। जब ये डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा तो भी ये रिएक्शन क्या होगा, ये बॉन्ड फॉर्म होगा, मतलब और जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा वो मतलब कंपाउंड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और इसलिए ये मैं लास्ट में दिखा दिया, ठीक है। मतलब डेल्टा एल का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, और ये वैल्यू जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। मतलब एनर्जी रिलीज्ड मस्ट बी ग्रेटर देन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव ए गुड डे।